गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्ते और प्रणाम। आज हम एक न्यू क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज क्लास नंबर 5th टुडे, पार्ट नंबर 5। द टॉपिक इज टुडे, आज का टॉपिक है क्या, हमारा टाइप्स ऑफ स्केल्स। जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स है रिसर्च में और स्टैटिस्टिक्स में, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स वी यूज फॉर आवर मेजरमेंट, द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो विल बी लुकिंग, दैट इज द टॉपिक इज स्केल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा, हमारा जो 4 वीडियो है 1 2 3 4 पार्ट्स, इसके पहले हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाइए एंड देखियो। ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्केल। व्हाट इज स्केल? सी, द स्केल इज अ टूल और इट्स अ मैकेनिज्म, मींस इट्स अ मेथड और इज अ टूल बाय व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिस्टिंग्विश, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? वेरिएबल्स को। दो वेरिएबल्स होता है, उसके बीच में जो डिफरेंस है तो उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, पता लगाता है। सो हाउ द डिफर्स फ्रॉम ईच अदर और वन अनदर। जो हमारा दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल नंबर ए एंड वेरिएबल नंबर 2। वेरिएबल ए हमने सोच लिया जैसे है बीपी है, ब्लड प्रेशर। वेरिएबल बी है हमारा और क्या बोले जाते हैं, बीपी पकड़ लिया। ठीक है, दो वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? पहले बिफोर द प्रैक्टिस एंड आफ्टर द प्रैक्टिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स, टू वेरिएबल्स। तो उसको, द मेजरमेंट को बोला जाता है हमारा क्या, स्केल। ओके, और पैरामीटर्स थ्रू व्हिच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट, किसके द्वारा हम उसको मापने जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है स्केल। हम बोलते हैं ना, जैसे हमारा स्केल होता है 12 सेंटीमीटर स्केल होता है, छोटा स्केल, और उससे बड़ा होता है जो हमारा 24 सेंटीमीटर देखे हमने, 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। सो सेम थिंग, सो टू मेजर दैट थिंग्स। तो स्केल के बारे में क्या बोला जा रहा है? स्केल इट्स ए टूल और इट्स ए मैकेनिज्म थ्रू व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश, वी कैन सेपरेट। व्हाट वी कैन सेपरेट, हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं दो वेरिएबल्स को, प्री एंड पोस्ट वेरिएबल्स को, एंड हाउ दे डिफर्स। वो दो चीज कैसे विभक्त है, कितना दूर है उन दोनों में। तो उस मेजरमेंट को हमको कैसे मिलता है, हाउ वी कैन गेट दैट मेजरमेंट, बाय द हेल्प ऑफ स्केल्स ओनली। स्केल्स माना इज ए टूल और मैकेनिज्म और मेजरमेंट। ठीक है, थ्रू व्हिच वी कैन गेट द डिस्टिंग्विश बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो आप याद करते रखियो। ठीक है, प्लीज मेक योर ओन नोट। चलो अब हम देख लेते हैं क्या, जो कितना टाइप है वेरिएबल का, कितना टाइप है। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स। कितना टाइप है? 4 टाइप है। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द नॉमिनल, सेकंड इज कॉल्ड द ऑर्डिनल, थर्ड इज कॉल्ड द इंटरवल एंड फोर्थ इज कॉल्ड द रेशियो। नॉमिनल मतलब क्या होता है, नेम रहेगा। ठीक है, नाम रहेगा, ओनली नाम, डिफरेंट चीज का नाम, और कुछ कैटेगरी को सजेस्ट करेगा। कैटेगरी मतलब बॉयज हो सकता है, बॉयज एक कैटेगरी, गर्ल्स एक कैटेगरी। ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरी क्या हो सकता है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट वन कैटेगरी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन वन कैटेगरी। ठीक है, सो इसको हम बोलते थे कैटेगरिकल। और नॉमिनल मतलब नाम, जिसे हम नाम से याद रख सकते हैं, जिसको हम बोला जाता है कि नॉमिनल, नाम रूपक, नाम स्वरूपा। ठीक है, बॉयज, गर्ल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और वी कैन डिफेंस इंस्टीट्यूशंस, पुलिस एंड ऑल दिस थिंग्स। सो जिससे हमको कैटेगरी में भाग कर सकते हैं और नाम में विभक्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल। ठीक है, ऑर्डिनल मतलब जो हमको ऑर्डर में आता है। ऑर्डर मतलब आदेश अनुसार, जैसे ऑर्डर नंबर 1 4 6 8 10। सो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते ही जा रहा है, 1 4 8 6 1 4 6 8 10 15 लाइक दिस। सो एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, मतलब छोटा से बड़ा, कम से ज्यादा तक। डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, 10 से कम, 10 8 6 4 1। सो किसी भी चीज का एक ऑर्डर को दर्शाएगा, इट विल शो सम काइंड ऑफ ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप। दैट्स कॉल्ड द ऑर्डिनल स्केल। वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेम, व्हाट एंड ऑल। नेक्स्ट इज कॉल्ड द इंटरवल मतलब द गैप बिटवीन दिस टू, लाइक बिटवीन टू मीन ए एंड बी, ये दोनों में गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है। मतलब 2 घंटे का डिस्टेंस है, 2 आवर्स और 5 आवर्स, जो भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरवल। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो सजेस्ट करता है, जो स्केल हमको देता है, व्हाट स्केल गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरवल। इन मूवी में दिखाता है ना, इंटरवल मतलब जो दोनों को मिलाता है,
इंटरवल बीच का जो चीज है, सो यू कैन से दी बीच का चीज, मिडिल पार्ट। एंड रेशियो मतलब क्या होता है, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एमसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो भी रेशियो हो, परसेंटेज हो, जो भी आ जाता है, परसेंटाइल हो, इज टू हो वगैरह सभी आता है, तो क्या उसको बोला जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमिक कैलकुलेशन। तो हमको क्या समझ में आया, नॉमिनल मतलब जो नाम को दर्शाता होगा, which will suggest different kind of names, groups और कैटेगरी, उसको बोला जाता है नॉमिनल स्केल। 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर को दर्शाता है, which will show the order 1 6 7 till ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डिनल। एंड थर्ड को क्या होता है, इंटरवल। इंटरवल मतलब जो दोनों का दूरत्व, डिस्टेंस कितना है उसको दर्शाएगा, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको जो सजेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरवल, बीच का। एंड एट द एंड रेशियो, जहां पर ऑल काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और द कैलकुलेशन होता है, उसको बोला जाता है हमारा रेशियो, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कम, अब इसको याद कैसे रखोगे, हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, हाउ यू कैन बाय दिस, शॉर्टकट ट्रिक्स वी यूज। आपका टीचर आपको सवाल पूछा कि आर यू फेक, अगर आप क्या आप ऐसे हो क्या, ढोंगी हो क्या, देन व्हाट यू आंसर यू कैन गिव, नो आई एम रियल, नो आई एम रियल, ठीक है। नो का जो एन है उससे आप क्या रखोगे, नॉमिनल। नो का जो एन है, द एन फ्रॉम नो, यू शुड रिमेंबर द वर्ड नॉमिनल, नॉमिनल स्केल। ओ जो है, ओ यू शुड रिमेंबर ओ इज कनेक्टेड टू ऑर्डिनल, आदेश, ऑर्डर, ओके। एंड आई इज कनेक्टेड टू इंटरवल, बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, उसको समझाएगा, ओ इंटरवल। एंड आर का जो है उसको बोला जाता है रियल, ठीक है। सो आई मेड जस्ट वन शॉर्टकट ट्रिक्स टू रिमेंबर फॉर यू, ओके, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, यू कैन मेक योर ओन आल्सो, ठीक है। तो याद रख सकते हो, जैसे आर यू फेक, तो आंसर आपका क्या आएगा, नो आई एम रियल। सो नो से एन से बन गया आपका नॉमिनल, ओ से बन गया ऑर्डिनल, आई से बन गया इंटरवल, एंड आर से बन गया रेशियो, सॉरी आर से बन गया रेशियो। सो ये 4 आपको याद करना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मेनी स्केल्स आर देयर, एबीसीडी कितना स्केल है, तो आपको बोलना है 4 है। तो पूछा जा सकता है चारों स्केल में से, आउट ऑफ दिस 4 स्केल, व्हिच स्केल विल बी यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल अरेंजमेंट पर्पस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर्पस, व्हिच स्केल कैन बी यूज्ड, तो आपका आंसर बन जाएगा रेशियो स्केल, ठीक है। और 9 नेम के लिए, ग्रुप के लिए, कैटेगरी के लिए कौन सा यूज किया जाएगा, तो बन गया नॉमिनल, ठीक है। ऑर्डर के लिए ऑर्डिनल, और दोनों डिस्टेंस को समझाने के लिए, दूरत्व तक क्या है, डिस्टेंस कितना है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए कौन सा स्केल को यूज किया जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा इंटरवल, ठीक है। तो प्लीज मेक दिस पॉइंट एंड अंडरस्टैंड, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, ओके। बट आपका नोट बनाना जरूरी है, यू शुड मेक योर ओन नोट, ठीक है। चलो देखते, समझ में आया होगा शायद। नाउ विल बी लुकिंग वन बाय वन। Before going to see, now we should understand here, see the scales, all scales and the limitations or their परिधि, दूरत्व कितना है, और their limitations or their box range we will be looking here. See the nominal scale, nominal means this is the very smallest scale, smallest one, box is very small, you can see here, okay. So this is the limitation of the nominal scale, जो नाम को दर्शाता होगा and कैटेगरी को दर्शाता होगा, which will show the name and category, you should understand, or group. Now ordinal scale, ordinal scale is limited to up to here, so this is the box of ordinal scales, okay. इसका मतलब not only this box plus included this box also, nominal also, it means, ठीक है। and nominal का जो चीज है, जो कैटेगरी, जो भी फीचर्स है, वो ओनली लिमिटेड टू नॉमिनल, नॉमिनल में ही रहेगा, बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये वेरी स्मॉल बॉक्स, इसका जो चीज है वो इस पे आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, एंड इस पे भी आ सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, क्या नॉमिनल स्केल के अंदर क्या है, एक एग्जाम्पल पर्पस एक है एप्पल है, APPLE, एक एप्पल है नॉमिनल स्केल के अंदर, ठीक है। तो एप्पल कहां पर भी आएगा, इधर भी आएगा, ऑर्डिनल में भी आएगा,
इंटरनल में भी आएगा APPLE एपिल आएगा, और रेशियो के अंदर भी आएगा APPLE एपिल। ठीक है, मतलब जो भी नॉमिनल के अंदर दिखेगा फीचर्स दैट विल बी कॉमन इन ऑल, सभी में कॉमन दिखेगा, ऑर्डिनल में भी दिखेगा, इंटरनल में भी दिखेगा एंड रेशियो में भी दिखेगा। ठीक है, यह है अपना नॉमिनल के बारे में मैं बात किया, मतलब जो ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पार्ट ओनली नॉमिनल। ठीक है, मतलब इस तरफ से अब जाना, सोचो जो भी नॉमिनल में है फीचर्स है वो ऑर्डिनल में भी है, इंटरवल में भी है और रेशियो में भी है। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं। पर जो क्वालिटी ऑर्डिनल में है, जो क्वालिटी व्हाट एवर द क्वालिटी इज प्रेजेंट इनटू ऑर्डिनल फीचर्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द नॉमिनल। ठीक है, जैसे पकड़ लिया कि ऑर्डिनल के अंदर है बनाना है, बनाना दैट इज प्रेजेंट इन इंटरवल ऑल्सो बनाना, banana, and ratio if you go to there also banana you will get, it's not present into nominal because the ordinal is out of the nominal box। ठीक है, प्लीज याद करते जाओ, फिर मैं आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दैट व्हाट क्वालिटी इज प्रेजेंट इनसाइड द नॉमिनल, जो भी क्वालिटी फीचर्स नॉमिनल के अंदर है वो सभी में कॉमन है। ठीक है, मतलब ऑर्डिनल में भी है, इंटरवल में भी है और रेशियो में भी है, which is present into nominal। जैसे हमने एग्जांपल दिया, एक एप्पल है। ठीक है, जैसे हम गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट छोटा बॉक्स, उसके अंदर छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स करके। ठीक है, तो ये पकड़ लो एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर एक एप्पल है, नॉमिनल जिसको बोला जाता है, उस बॉक्स का नाम है नॉमिनल, जिसके अंदर एक एप्पल है। ठीक है, वो एप्पल कहां पर है? सभी बॉक्सों में है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे 4 बॉक्स है, 1 2 3 4 करके छोटा छोटा बॉक्स है, सबसे छोटा जो अंदर वाला बॉक्स है उसमें एक एप्पल है, जिस बॉक्स का नाम है नॉमिनल। ठीक है, तो उस बॉक्स के अंदर है, मतलब ऑर्डिनल के अंदर भी है। ठीक है, इंटरवल के अंदर भी है और रेशियो के अंदर भी है, जो बाहर वाला बॉक्स है एप्पल। मतलब जो भी क्वालिटी फीचर्स नॉमिनल में है सेम क्वालिटी इस तीनों में भी है। सो टोटल ऑल 4 हैविंग द सेम क्वालिटी कनेक्टेड टू नॉमिनल। नॉमिनल में जो क्वालिटी है वो चारों में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर वगैरह दिखाता है। ठीक है, हम ऑलरेडी फीचर्स देख चुके हैं। जो भी इसमें है, मतलब एग्जांपल लिया हम के बनाना, वो इंटरनल में भी रहेगा और रेशियो में भी रहेगा, पर नॉमिनल में नहीं रहेगा क्योंकि उसका बॉक्स छोटा है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा है बात। उसके बाद देख लेते हैं और एक चीज समझ लेते हैं, जैसे इंटरवल में है हमारा क्या है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स है, वो रेशियो में भी रहेगा ग्रेप्स, रेशियो में भी रहेगा ग्रेप्स। हमने क्या समझा? थर्ड पॉइंट जो है इंटरवल। इंटरवल में क्या है, जो क्वालिटी फीचर्स है प्रेजेंट है वो कहां पर रहेगा, इंटरवल में तो रहेगा ही, उसके साथ साथ इट विल बी प्रेजेंट इन दी रेशियो टू। जैसे हम बोल रहे हैं ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर, अंगूर इधर भी है, इंटरवल भी है और रेशियो में भी है, पर बनाना जो है हमारा ऑर्डिनल उसमें नहीं है अंगूर, और हमारा नॉमिनल में भी नहीं है, बिकॉज दिस टू बॉक्स आर स्मॉल देन इंटरवल, इंटरवल से छोटा है, दो चीज है, तो इस दोनों में कुछ नहीं रहेगा, अंगूर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। कहां पर रहेगा, ओनली ऑन प्रेजेंट इन द इंटरवल एंड रेशियो। सो रेशियो में सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो क्वालिटी प्रेजेंट होगा रेशियो में। जैसे बोल लेते हैं हम, रेशियो में क्या था, ऑरेंज, ऑरेंज है, वो ऑरेंज ओनली रेशियो में भी रहेगा, ना तो रहेगा इंटरवल के अंदर, ना ही ऑर्डिनल के अंदर और ना ही नॉमिनल के अंदर। क्यों? जो रेशियो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, इट्स बिगर वन। ठीक है, और ये तीन इंटरवल, ऑर्डिनल और हमारा नॉमिनल, ये सभी रेशियो से छोटा है। दिस इज वेरी स्मॉलेस्ट देन द रेशियो। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, रेशियो में बी हैविंग all qualities. All quality means all quality of nominal, all quality of ordinal, all quality of interval and all quality of ratio on. रेशियो के पास सब कुछ रहेगा। ठीक है, इंटरवल के अंदर ओनली 3 क्वालिटीज, क्वालिटी ऑफ नॉमिनल, क्वालिटी ऑफ ऑर्डिनल एंड क्वालिटी ऑफ इंटरवल, ये 3 चीज रहेगा। समझ आया होगा शायद आपको। ऑर्डिनल के अंदर क्या रहेगा, नॉमिनल की चीज रहेगा और ऑर्डिनल की चीज, नॉमिनल एंड
ऑर्डिनल का चीज रहेगा, दो चीज। और नॉमिनल के पास ओनली ऑन नॉमिनल का चीज ही रहेगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं बहुत बार बोल रहा हूं, समझ लो इसको, बहुत बार पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, which is smallest scale और which is largest scale। स्मॉलेस्ट स्केल हमारा क्या है, नॉमिनल, वेरी इजीएस्ट, सबसे डिफिकल्ट, मतलब ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशन कैन बी डन इन व्हिच स्केल, इन रेशियो स्केल, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। सब कुछ आ जाता है मतलब जो क्वालिटीज फीचर्स ऑफ नॉमिनल आ जाता है, और हमारा ऑर्डिनल का जो फीचर्स है वो भी आ जाएगा, और इंटरवल का जो क्वालिटीज है फीचर्स है वो भी आ जाएगा। पर इंटरवल के अंदर सब कुछ नहीं होगा। क्या क्या हो सकता है, इंटरवल का कम हो सकता है, ऑर्डिनल का कम हो सकता है, और नॉमिनल का कम हो सकता है। वैसे ही ऑर्डिनल के अंदर इंटरवल रेशियो का कम नहीं हो पाएगा, ओनली द वर्क कैन बी पॉसिबल ऑफ ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। और नॉमिनल के अंदर ओनली ऑन क्वालिटीज और ऑल काइंड ऑफ वर्क विल बी डन बाय नॉमिनल ओनली इन द केस ऑफ नॉमिनल। ठीक है, ऑर्डिनल का और इंटरवल का और रेशियो का कुछ काम नहीं होगा क्योंकि द लिमिटेशन इज नॉमिनल इनसाइड दिस ओनली। ठीक है, नॉमिनल का वैल्यू है ओनली दिस मच, नॉमिनल। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर सो यू कैन अंडरस्टैंड। सी, नॉमिनल ओनली रिस्ट्रिक्टेड अप टू हियर, रिमेंबर ऑर्डिनल इज रिस्ट्रिक्टेड नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल हियर, इंटरवल इज रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ये तीन तक। ठीक है, और रेशियो जो है वो सभी तक आ सकता है, इट कैन कम टू अप टू एवरी प्लेसेस, 4 प्लेसेस। सो नॉमिनल जो भी करेगा उसका अंदर ही करेगा, ऑर्डिनल जो भी करेगा ऑर्डिनल प्लस नॉमिनल को लेके चलेगा। ठीक है, और जो इंटरवल जो भी करेगा इंटरवल ऑर्डिनल और नॉमिनल को लेके चलेगा, और रेशियो जो भी करेगा सभी के साथ चलता रहेगा, इक्वालिटी सभी प्रेजेंट है इनसाइड द रेशियो। ठीक है, शायद आपको ये समझ में आया होगा। मैं बहुत कोशिश किया इसको इजी बनाने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज मेक योर ओन नोट्स, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ विल बी लुकिंग वन बाय वन स्केल, ईच स्केल वन बाय वन। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दी नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो हमारा कैटेगरी में आएगा, और क्या रहेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स विल बी देयर, कैटेगरी एंड नेम, और डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला जाता है। दिस इज द लेबलिंग ऑफ द वेरिएबल टू रिकॉग्नाइज, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए क्या, ग्रुप और इंडिविजुअल। ग्रुप भी हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे ग्रुप, और किसी एक इंडिविजुअल हो सकता है, नाम वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू, रिमेंबर दिस पॉइंट, कोई क्वांटिटी नहीं रहेगा। मतलब क्वांटिटी मतलब पकड़ लो 10, 20, 25, नो नंबर, ओनली नेम रहेगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड द नॉमिनल। ओके, नॉमिनल। ग्रुप भी हो सकता है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। नाम भी हो सकता है, राजा, श्रीपद, तुहिना, कुछ भी नाम भी हो सकता है। या फिर अपना कैटेगरी भी हो सकता है, कैटेगरी मतलब बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोला जाता है क्या, मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, दिस इज वन ऑफ द बेसिक्स। एलिमेंट्री मतलब होता है बेसिक्स। ओके, बेसिक फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। जैसे हमारा कोई डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो पहले जो स्केल होता है वही बोला जाता है नॉमिनल। हम पहले उसको नाम से कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद एज से, उसके बाद कुछ मेल फीमेल से, दिस इज द बेसिक। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जाता है, ईच कैटेगरी इज अरेंज नंबर। ईच कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी ए बी सी डी, उसको किसी नंबर से बोला जाता है। नंबर मतलब कैटेगरी 1 इज इक्वल टू, कैटेगरी ए इज इक्वल टू 1, कैटेगरी बी इज इक्वल टू 2, कैटेगरी सी इज इक्वल टू 3, लाइक दिस। यू कैन गिव सम असाइन नंबर, हमारा समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, बट नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, पहले ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स कॉल्ड द असाइन। ऐसे मतलब समझने के लिए उसको दिया जाता है नंबर, किसी भी ग्रुप को। कौन सा ग्रुप को, जो हमारा ग्रुप होगा और नेम होगा या फिर कैटेगरी होगा, इसके अंदर अंडर दी नॉमिनल स्केल। ठीक है, चलो, एंड हियर विल नॉट बी एनी ऑर्डर, ऑर्डर प्रेजेंट ओनली ऑर्डिनल स्केल पे। ठीक है, नो डिस्टेंस प्रेजेंट इन द इंटरवल स्केल, एंड नो अर्थमेटिक रिलेशनशिप that is present into the ratio scale. Only the name will be there. So no order, no distance and no arithmetic relationship, no calculation part under nominal scale. ठीक है, very simple है। एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जा सकता है, which scale can suggest only your name, ABCD ऑप्शन दिया जाएगा।
तो आपको चूज करना है क्या, नॉमिनल स्केल, एंड व्हिच स्केल विल बी गिविंग द ओनली ऑन अरिथमेटिक रिलेशनशिप दैट विल बिकम रेशियो स्केल, ठीक है, एंड व्हिच स्केल विल गिव द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज इंटरवल स्केल, एंड व्हिच स्केल विल गिव द ऑर्डर, जो उस कौन सा स्केल आपको ऑर्डर समझाता है, तो उसको बन गया एक अपना ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। व्हिच स्केल विल नो सजेस्ट, वी वोंट सजेस्ट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू, दैट इज दिस वन, नॉमिनल स्केल, ठीक है। प्लीज मेक योर ओन नोट्स, रीड द बुक्स, मेक द पॉइंट्स, वॉच द वीडियो। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल। जैसे बोला गया जेंडर, कोई भी एक जेंडर ले लो, नाम ही है, मेल एक है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हेयर कलर हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, सभी नाम है। नेम ऑफ द स्टेट, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, यूपी, ओके। रिलीजियस प्रेफरेंस, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, ईसाई, व्हाटएवर यू कैन राइट हियर। सो ऑल दिस थिंग्स कम अंडर नेम, कैटेगरी और ग्रुप। सो दिस इज द ग्रुप, मेल फीमेल ग्रुप, this is called the category 1, this is the name, this is also one group, okay. So all these things are similar what I already discussed in last class, last slide, जो भी हम बात कर चुके हैं। Now key point exam purpose, very very important, I will give you one star mark in this place. What? A subtype of nominal scale that is called as the dichotomous. Remember, dichotomous means di means 2, okay, dichotomous variable we discussed already. डाइकोटोमस, जहां पर 2 वेरिएबल रहेगा, ओके, एंड यू विल बी हैविंग ओनली 2 ऑप्शंस। एग्जांपल गिवन हियर, मेल फीमेल, यस नो, पास फेल, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यस होगा या नो होगा, पास होगा या फेल होगा। सो ओनली दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस, ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, कॉल्ड डाइको। दिस इज द सब पार्ट ऑफ, इसको ये है हमारा सब पार्ट है किसका, नॉमिनल स्केल का, ठीक है। शायद आपको नॉमिनल स्केल समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा, नॉमिनल स्केल मतलब जहां पर कोई कैटेगरी रहेगा 1, नाम रहेगा 2 और हमारा कोई ग्रुप रहेगा, ठीक है। जैसे हम बोले हैं एक ग्रुप है, मेल एंड फीमेल इज अ ग्रुप, ठीक है। रेड कलर ऑल दिस थिंग्स का काम कर रहा है कैटेगरी। नेम को अंदर बोल रहे हैं स्टेट का नेम, एंड दिस ऑल्सो काम अंदर है कैटेगरी और ग्रुप, कोई भी बोल सकते हो, आपका चॉइस है। इसका एक सब पार्ट है जिसको बोलता है डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल। इसमें क्या होता है, जो स्केल है उसका 2 पोर्शन रहेगा, 2 वेरिएबल्स रहेगा, जो 2 ऑप्शन में बटा होगा, या फिर जैसे यस नो रहेगा, या फिर पास फेल, या फिर मेल और फीमेल, 2 रहेगा, नो अदर थर्ड ऑप्शन, यू हैव टू चूज एनी वन, दिस और दैट, ठीक है। चलो शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल मतलब जो हमको ऑर्डर समझाएगा, ओके। जब हमारा रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारा कौन सा स्किल हमको ऑप्ट करना है, जो हमारा सेंटेंस, जो हमारा स्टडी अगर कुछ ऑर्डर को समझाता है, और ऑर्डर मतलब आइदर मे बी असेंडिंग ऑर्डर और मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर, तब हम कौन सा स्किल को यूज कर सकते हैं, जैसे ऑर्डिनल स्किल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा, जैसे बोल देगा क्या, एक बच्चा था 10 साल पहले, उसका एज था 8, बिफोर 10 years द एज वाज ए चाइल्ड, बॉय वाज 8, बिफोर 10 years 8, now the age is 18, after 2 years it will become 20, ठीक है। तो what it says, some order 8, 18, 20, so find out the scale for this particular statement, ठीक है। इस स्टेटमेंट का स्केल क्या बनेगा, इट शोस ऑर्डर, ऑर्डर समझाता है, तो आपको चूज करना पड़ेगा ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या फिर कॉन्सेप्चुअल पूछा जा सकता है, या फिर घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, जहां पर ऑर्डर दिखाया जाएगा। देख लेते हैं कैसा। इट्स ए स्केल टिपिकली मेजर ऑफ द नॉन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट, जहां पर कोई नंबर नहीं रहेगा, नो न्यूमेरिकल, लाइक नो 1 2 3 4, नथिंग विल बी देयर, लाइक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और डिस्कम्फर्ट, इसका कोई नंबर नहीं है। जैसे आपका हाउ मच यू आर हैप्पी, यू कैन नॉट टेल आई एम हैप्पी 1 किलो 2 किलो 10 किलो, और हैप्पी satisfied 2 किलो, और डिस्कम्फर्ट 1 liter 2 liters, you cannot count, there is no number for that, you can tell I am very happy means how much, number पता ही नहीं है, ठीक है। so which cannot be counted under number, so it's called the non numeric concept। question again,
very important question for your exam. Which scale will suggest non-numeric concept or non-numeric variable purpose? Which concept we can use or which variable scale we can use? That is ordinal scale. Mostly this kind of scale can be used in the psychological study purpose. Psychological. Okay, psychological study or behavioral मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो बोलता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हैप्पी है, तो इसको हम समझने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं। किस स्केल का? ऑर्डिनल स्केल का, ठीक है। बाद में हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, विल बी लुकिंग द एग्जांपल आल्सो। सी इट प्लेसेस इवेंट्स इन ऑर्डर, सम इवेंट नंबर 1 2 3 4 6 7 लाइक दिस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स इट विल प्लेस इन ऑर्डर। जैसे बोला था कि बच्चे का 10 साल पहले एज था 8 साल, वर्तमान एज है 18 और बाद में 2 साल बाद होगा 20। सो इट शोज सम ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। 10 साल पहले वो पढ़ता था 5th क्लास में, 5वीं क्लास में, ही वाज स्टडीइंग इन 5th क्लास, टुडे इन 15th क्लास एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 years ही विल बी इन 7th क्लास। इट शोज व्हिच स्केल, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑर्डिनल स्केल। इट शोज सम इवेंट्स एंड इट्स ऑर्डर, ठीक है। हियर नो डिस्टेंस विल बी अंडरस्टूड इन इंटरवल। No distance and no origin. Origin means the accurate rate or arithmetic mean, ठीक है। No, arithmetic mean or origin will be shown in which one? Ratio scale. So no distance and no origin or no accurate mathematical part. So only it will show, ordinal scale will show the name and order. We already discussed in this box, I think you remember this box. So if you come to ordinal scale, it will show two things. Ordinal will be there plus nominal will be there. So if you come to the where ordinal, here the qualities, features of nominal scale as well as ordinal scale is also present. So what are the features we discussed there? And these skills features are present. Example purpose is given here. See the class ranking. In your class, someone will come first, someone second, someone third. Now question come, what is the difference between this first and second? How much they got? Okay, the difference between this and this guy or this and this guy, how much we don't know. Only you can say this is first and this person second and this person third. The difference means how much difference, that will be some other scale. That scale is called the interval scale, where it would show the difference between 2 points. ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या ऑर्डर क्या है, कौन है फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। या फिर देख लेते हैं हमारा जो सोशल, जो हमारा बिहेवियर, सोशल जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसमें क्या आता है, पोर कौन है, मिडिल क्लास कौन है और रिच कौन है। कितना रिच है, इसके पास 10 करोड़ है, इसके पास 20 करोड़ है, इसके पास 50 करोड़ है, वी डोंट नो। सो दैट पर्पस वी शुड गो फॉर द सम अदर स्केल, दैट इज इंटरवल स्केल। हियर ही इज पोर, ही इज मिडिल क्लास एंड ही इज वेरी रिच, दैट मच ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ओनली यू अंडरस्टैंड द ऑर्डर, सी पोर टू रिच, फर्स्ट टू थर्ड, इट शोज सम ऑर्डर, आदेश, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, असेंडिंग टू डिसेंडर और डिसेंडिंग टू असेंडिंग। सो इसी दिस ओनली थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर, जहां पर हमको ऑर्डर समझाया जाता है और हम समझ सकते हैं। प्लीज मेक योर ओन नोट्स। नाउ अंडरस्टैंड सम एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल सम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे बोला था क्या, हाउ डू यू फील टुडे, आप कैसा महसूस कर रहे हो आज, वेरी गुड, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी और वेरी हैप्पी। हियर देयर इज नो नंबर, नॉन न्यूमेरिक, तो आप क्या चूज कर सकते हो, यस आई एम वेरी हैप्पी, योर चॉइस, और यू कैन चूज सम अदर आल्सो, अनहैप्पी आल्सो, एनीथिंग यू कैन चॉइस, ठीक है। देयर इज नो नंबर, ऑर्डर इज गोइंग ऑन, सी वेरी गुड, ओके, अनहैप्पी, सम ऑर्डर इज फॉलोइंग देयर पर्टिकुलर, वेयर देयर इज नो एनी नंबर, ओके, नॉन न्यूमेरिक, याद रखना। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल, हाउ सैटिस्फाई आर यू विथ योर सर्विस, आप आपका सर्विस से, विथ आवर सर्विस, हमारा सर्विस से आप कैसे खुश हो और कितना खुश हो, ठीक है। तो उसका आंसर दिया है कि वेरी अनसेटिस्फाइड, किसी हमने कहां पर मॉल में गया था, उन लोगों का फीडबैक क्या है वो पूछना चाहते हैं आपसे, तो आपका फीडबैक क्या है, तो आस्किंग दिस, आवर वेरी सेटिस्फाइड और समवॉट सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवॉट सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड, ओके। हियर द आंसर विल कम somewhat unsatisfied, this is actual order, somewhat unsatisfied, ठीक है। तो आप किसी भी चूज कर सकते हो, न्यूट्रल चूज कर सकते हो,
सम और सेटिस्फाइड, जो भी आपका मन है चूज कर सकते हो। सो इट शोज सम पर्टिकुलर ऑर्डर। So these are the scales where we can use for the question error purpose. Okay, this how we understood the second scale, that is ordinary scale. ठीक है, yes, so हमको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देख लेते हैं हमारा स्केल नंबर थर्ड, that is इंटरवल स्केल। इंटरवल वाला वही बोला क्या, ए बी दो है, दोनों में डिस्टेंस कितना है, तो ये जो स्केल्स है वो समझाएगा। कौन सा स्केल, हमारा इंटरवल स्केल। ठीक है, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 घंटा, 4 घंटा, वो समझाएगा। कैसे, से इंटरवल स्केल्स हैज नेम, वी ऑलरेडी मेंशन, व्हाट इज द क्वालिटी प्रेजेंट इनटू द नॉमिनल स्केल एंड द क्वालिटी ऑफ ऑर्डिनल स्केल एंड इंटरवल स्केल, ऑल थिंग्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड द इंटरवल स्केल। ओके, जैसे हमने इस बॉक्स को समझ लिए वैसे ही चलेगा। ठीक है, बॉक्स को समझ लिया तो सब कुछ आ जाएगा। इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल का क्वालिटी तो है ही, उसके साथ साथ ऑर्डिनल का क्वालिटी भी है और नॉमिनल का क्वालिटी भी है। ठीक है, वैसे ही। हाँ, दिस स्केल हैज द नेम नॉमिनल, ऑर्डर ऑर्डिनल एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस दिस का द इंटरवल। सो 3 थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन दिस। नेम, नाम भी रहेगा, ऑर्डर भी रहेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, और द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, मींस 2 पॉइंट्स कितना डिस्टेंस है वो भी रहेगा। ठीक है, एंड ऑलरेडी मेंशन हियर इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट और पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, दोनों का डिस्टेंस कितना है। एंड एग्जांपल पर्पस व्हाट वी गिवन हियर, सी द डिफरेंस बिटवीन 90 डिग्री एंड 70 डिग्री, आंसर इज 20। वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, 20 इज द डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द 40 एंड 60, वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, -20। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट स्केल इज कॉल्ड द इंटरवल। जैसे पूछा जा सकता है सवाल, एक बच्चों का सवाल कैसे पूछा जाता है, हाउ दे विल आस्क क्वेश्चन इन योर पेपर, लाइक अ पर्सन गॉट 80% इन एग्जाम, ओके, 80% इन एग्जाम, ओके, एंड वन लेडी गॉट, अ बॉय गॉट 80 एंड ए गर्ल्स गॉट 75% इन द एग्जाम। सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एंड व्हिच स्केल विल बी यूज्ड फॉर दिस मेजरमेंट। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा इंटरवल स्केल। मतलब आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पर्सन, पॉइंट ए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 यूर फाइंडिंग, तो आपका बन जाएगा क्या, इंटरवल स्केल उसके लिए। ठीक है, उसमें नाम भी रहेगा, लड़की का नाम, ऑर्डर भी रहेगा, इस सब्जेक्ट में इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला। ठीक, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी रहेगा, कितना मार्क्स मिला और कितना डिस्टेंस है, 5 मार्क का डिस्टेंस है, 10 मार्क का, जो भी है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे थे ड्रेस साइज, जैसे 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ऑल आर इन ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, द वेस्ट ऑफ इन इंचेस, द वेस्ट आपका जो कमर है कितना है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, 32 भी हो सकता है, ये भी एक ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, wherever you can see this kind of things, that time we should use this scale, which scale, interval scale, जो हमारा बीच का डिस्टेंस कितना है वो बताता है, which will show the difference between 2 points। ठीक है, शायद आपको इंटरवल स्केल समझ में आया होगा। प्लीज कीप दैट पिक्चर, दैट बॉक्स पिक्चर इन योर माइंड, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ scales, that is ratio scale, where it shows different kind of arithmetic calculations or mathematic calculations। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, here name will be there, already mentioned, ratio, if you see again this table, this box, you can understand. See, whatever the quality is present inside the nominal, ordinal, interval, all 3 things will be present inside the ratio. Ratio means it's quite big. See, it's covered, the black is covered fully. So the quality is present all of. Okay. So what we should look here, हमको समझना क्या है ऐसे, इधर रेशियो स्केल में क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा, ऑर्डर भी रहेगा, डिफरेंस भी रहेगा, जो हमारा पिछले पर इंटरवल क्या वो रहेगा, प्लस यूनिक ओरिजिन और एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अर्थमेटिक मीन रहेगा, अर्थमेटिक कैलकुलेशन रहेगा, प्लस माइनस देन मल्टीप्लाई और डिविएशन एवरीथिंग रहेगा। जैसे बोला एडिशन, ठीक है, आप 3 + 3 का एडिशन कर पाओगे इधर। ठीक है, सब्सट्रैक्शन 6 + 2, मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 और डिविजन 10/2, कुछ भी कर सकते हो किसके अंदर, रेशियो स्केल के अंदर। तो सवाल पूछा जा सकता है
which scale will allows all kind of mathematical calculations। तो आपका आंसर बन जाएगा कौन सा, रेशियो स्केल। ठीक है, प्रीवियस जो स्केल है, मतलब ये जो हमारा स्केल इंटरवल स्केल है, वो ओनली गिव द परमिशन फॉर द टू थिंग्स, वन इज माइनस एंड प्लस। माइनस मतलब सबट्रैक्शंस एंड प्लस मतलब एडिशंस। ओके, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, सो दो परमिट करता है। पर ये जो हमारा स्केल है, रेशियो स्केल है, इट विल परमिट, ये क्या करता है, सभी परमिशन कर सकता है। प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, इंटू भी कर सकते हो, और उसको डिवाइड भी कर सकते हो। सो इट विल गिव द होल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या रहेगा, नेम भी रहेगा, ऑर्डर भी रहेगा, डिफरेंस भी रहेगा, एंड यूनिक नंबर भी रहेगा, यूनिक ओरिजिन भी रहेगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा, मैथमेटिकल ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एंड वेयर वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ स्केल। तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे बोला है क्या, जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी ओनली कहां पर रहेगा, नॉमिनल में रहेगा। ठीक है, और नॉमिनल में जो है वो सभी में है, बोल चुका हूं ऑलरेडी, दैट बॉक्स। ठीक है, सो इसमें जो हमारा कैटेगरी है वो ऑर्डिनल में भी रहेगा, इंटर में भी रहेगा, एंड रेशियो में भी रहेगा। इन ऑल स्केल इट विल बी प्रेजेंट, व्हिच वन, कैटेगरी, नेम, ऑल दिस थिंग्स। Arrange in the order, that is the quality starts from ordinal scale, and which quality is present inside the ordinal scale, that will be present in other next two also। next two means interval में भी रहेगा और रेशियो में भी रहेगा। ठीक है, समझ जाओ पहले अच्छे से। ठीक है, अरेंज दी इन ऑर्डर, जो भी चीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाना पड़ेगा। इसमें कुछ ऑर्डर नहीं है, ओनली नेम, ग्रुप, कैटेगरी, पर ऑर्डर कहां से स्टार्ट होता है हमारा, ऑर्डिनल से। तो ऑर्डिनल में तो ऑर्डर ही रहेगा, इसके साथ साथ इंटरवल में भी रहेगा और रेशियो में भी रहेगा। रेशियो में हर कुछ क्वालिटी रहेगा, ऑल क्वालिटीज ऑफ दिस फोर रहेगा। इंटरवल में भी क्वालिटी ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, प्रीवियस टू, एंड ऑर्डिनल में रहेगा क्वालिटी ऑफ दिस टू, और नॉमिनल में रहेगा ओनली और क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉमिनल। ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ डिफरेंस वैल्यूज कहां पर रहेगा, डिफरेंस वैल्यूज थर्ड में, जिसको बोला था हमारा इंटरवल। इंटरवल में जो भी रहेगा वो इधर भी रहेगा, कहां पर, that will present in ratio also। Please remember this one। If you remember this picture, this box I made, yeah, this one, this thing, whole things will be clear to you। But there are so many questions will be asked from this kind of box। Please make your own point। चलो आगे देख लेते हैं क्या बोला यार। हाँ, so क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यू। ठीक है, वो कहां पर रहेगा, इंटरवल स्केल में रहेगा और हमारा रेशियो स्केल में रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, एडिक्शन, subtractions, multiplication and deviations, all these things will be present in the ratio scale। ठीक है, additions and subtractions, these two only present here। कहां पर, addition and subtraction, plus and minus दो रहेगा, and plus minus into divisions, everything will be present in the ratio scale। ठीक है, तो इसीलिए इधर किया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो ओनली एडिशन एंड सबट्रैक्शन प्रेजेंट इन व्हिच स्केल, दैट इज आंसर इज इंटरवल स्केल। और द ट्रू और द एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो कहां पर रहेगा, लास्ट में रहेगा, जिसका हमारा रेशियो स्केल। ठीक है, सो दिस इज द बॉक्स टेबल रिगार्डिंग द ऑपरेशन, हाउ कैन वी डू एक्शन, हाउ कैन डू यूज ऑल दिस स्केल्स इन डिफरेंट क्राइटेरिया। सो कैटेगरी के लिए ओनली ऑन नॉमिनल, सो नॉमिनल में है तो ऑल में कॉमन रहेगा। ठीक है, अरेंज ऑर्डर में रहेगा, अरेंज ऑर्डर कहां से शुरू होता है हमारा, ऑर्डिनल से। तो ऑर्डिनल में जो रहेगा वो दोनों में भी रहेगा। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स कहां पर शुरू होता है, हमारा इंटरवल में, दो 2 पॉइंट का वेरिएबल दिखाता है तो वो उसमें रहेगा, और हमारा रेशियो में रहेगा। एडिशन एंड सबट्रैक्शन कहां पर रहेगा, ओनली ऑन इन इंटरवल एंड रेशियो में रहेगा। एंड दी ऑल दिस थिंग्स, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविएशन, वो ओनली लास्ट में रहेगा, रेशियो में रहेगा। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो कहां पर रहेगा, लास्ट में रेशियो। ठीक है, सवाल कोई भी कैसे भी पूछा जा सकता है, प्लीज नोट करते जाओ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है उसके व्यू से कैसे हम यूज कर सकते हैं ऑल दिस वेरिएबल्स और दिस स्केल्स। जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4, जो फ्रीक्वेंट यूज है डाटा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनल स्केल में यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, नॉमिनल स्केल में यूज मतलब और हर किसी में हम यूज कर सकते हैं।
इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज हम यहाँ पर कर सकते हैं, नॉमिनल में भी कर सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कॉमन। ठीक है, मोड, मोड मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं, मोस्ट यूजेबल वैल्यू। ठीक है, we will discuss in the mathematical part, calculation part. Now understand mode is the most useful value in a particular graph और particular distributions। तो जो मोड रहेगा वो इधर यूज होगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। ठीक है, पूछा जा सकता है सवाल आपको कहां पर, जो मोड, जो सिंगल टेंडेंसी है वो कौन सा स्केल पे यूज किया जा सकता है। ओके, मीडियन किसी और जगह पर यूज होगा एंड मीन भी किसी और जगह पर यूज किया जाएगा, नॉट इन नॉमिनल। नॉमिनल में ओनली ऑन मोड, जो मोस्ट यूजेबल वैल्यू होगा और मोस्ट एपियरेबल वैल्यू। ठीक है, तो ये तीन को आपको एक ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। जो परसेंटाइल होगा, परसेंटाइल एंड मीडियन दो कहां पर यूज होगा, ये इधर नहीं रहेगा, और ये कैन बी यूज इन दिस टू ग्रुप। दिस टू ग्रुप मतलब ऑर्डिनल में रहेगा, इंटरवल में भी रहेगा एंड रेशियो में भी रहेगा। ये भी है, वही है, सेम है। ठीक है, कहां पर रहेगा, ऑर्डिनल ऑर्डर दिखाएगा, इंटरवल में रहेगा द डिफरेंस बिटवीन टू एंड द रेशियो, ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। कहां पर, परसेंटाइल एंड मीडियन। ठीक है, याद करते जाओ। रेंज, रेंज शो द डिफरेंस बिटवीन टू, सो हियर स्टार्ट फ्रॉम हियर, हियर भी नहीं रहेगा, इधर भी नहीं रहेगा। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है एंड कोई नेम भी नहीं है, कैटेगरी कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए क्या था, रेंज मतलब डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। रेंज ऑलरेडी डिस्कस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिजल्ट, व्हाट इज रेंज। ओके, रेंज मतलब जो हायर वैल्यू है, हायर टू लोअर वैल्यू, जैसे हम बोलते हैं 10, 20, 30 और 40। ठीक है, इसका रेंज कितना है, रेंज मतलब हाई टू लो, मतलब 40 से 10 हम माइनस कर देते तो इसका बन जाएगा रेंज इज 30। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यू, सेम थिंग बोला गया, रेंज क्या बोला गया, रेंज यूज किया गया जो हमारा इंटरवल में यूज होता है। ओके, प्लस रेशियो में भी रहेगा वो। मीन, मीन कहां पर रहेगा, इधर नहीं रहेगा, और हमारा ऑर्डिनल में भी नहीं रहेगा, कहां पर यूज होगा, इंटरवल में यूज होगा एंड रेशियो में भी यूज होगा। ठीक है, तो इधर से सवाल पूछ लेगा, आपको याद में रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन वो कहां पर यूज होगा, ओनली टू वेरिएबल, ओनली टू स्केल्स, दैट इज इंटरवल स्केल्स एंड रेशियो स्केल, ये दोनों जगह पर नहीं होगा। जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन द परमानेंट मीन, इट कैन बी यूज्ड इन लास्ट टू एंड द हार्मोनिक मीन आल्सो इट कैन बी यूज्ड इन लास्ट। ठीक है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं एंड इधर भी नहीं। So you can see here this ratio scale is quite important, the higher level of calculation, higher level of frequency. अगर आप very deeply study, you are going to do all kind of mathematical study, then you should go for this ratio. Mainly different types of data are there, data can be calculated in number, point value, all these things are there. We will be talking the continuous variable where we use the point value, so that purpose these two are very good. These two means point value, for example 2.5, 2.7, 3.2, time also 330, 335, like this purpose we should calculate in these two. This also called as the parametric test, we should use here, and this is called the non-parametric test. Okay, and this already called as the discrete variables. This is continuous variable and this is discrete variable, we will be talking later on. Okay, so please understand this table, very useful, exam purpose anything can be asked, जैसे percentage can be used in which scale, तो आपके आंसर बन जाएगा क्या, चारों स्केल में यूज कर सकते हैं। परसेंटाइल कहां पर यूज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम नॉमिनल वी कैन यूज इन ऑल थ्री स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। मोड कहां पर यूज किया जा सकता है, मोड कैन बी यूज इन ऑल स्केल। मीन कहां पर यूज किया जा सकता है, मीन कैन बी यूज इन इंटरवल एंड रेशियो स्केल। ठीक है, और मीडियम कहां पर यूज किया जा सकता है, मीडियम कैन बी यूज इन ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। ठीक है, एंड दिस टू इंटरवल एंड रेशियो कॉल्ड एज द पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें पैरामीटर होता है, और नॉमिनल ऑर्डिनल कॉल्ड एज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो हमारा पॉइंट में आता है। दिस इज ओन कम्स अंडर पॉइंट, नाम कैटेगरी ओन कम अंडर पॉइंट। कितना आदमी थे, 4, 5, 6, 7, राम साम जदू मधु नेम आएगा, नो पॉइंट। ठीक है, चलो समझते जाओ।
नाउ विल अंडरस्टैंड दैट आई ऑलरेडी मेंशन हियर। सी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कौन सा हम स्टैटिस्टिक्स मतलब टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट different type of tests are there, t test, p test and all these things, how we can use here. See, chi-square test, you already discussed what is chi-square test. Chi-square test means it will compare the ratio between the expected result or expected ratio and the actual ratio, ठीक है, दोनों में कंपेयर करेगा, तो उसको बोलते हैं chi-square test. chi-square test can be used in nominal नेम पर और ऑर्डिनल पर यूज होगा, इधर इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है और पहले क्या आपने सोचा था और क्या एक्चुअल वैल्यू हुआ, उसके बारे में हम क्या यूज करेंगे, नॉमिनल स्केल का यूज या फिर ऑर्डिनल का। नेक्स्ट विल्कॉक्सन टेस्ट, कुर्सेवेल टेस्ट एंड फैडमैन टेस्ट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओनली ऑन ऑर्डर, ये जो टेस्ट है ऑर्डर को दर्शाता है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को दर्शाता है, तो ऑर्डर वाइज ओनली यू कैन यूज दिस टेस्ट, ठीक है। Up now you may get doubt why we won't use these two, because order is whatever the present is here that will be present in other two also. But one thing I will say, this is called, the order is called as the non-parametric test, non-parametric data. So here is no need to go here. Here only we can give the solutions. If there is any number or any point things calculation, then we should go for here. But here order wise we cannot give any kind of number. Okay, so that purpose we should not go there. Now ANOVA test or t-test purpose, this is called the parametric test, we should go here. We will be having different number, point value. So here there is no uses for that, ठीक है। रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस, रैंक दिया जाएगा कहां पर होगा, इधर ही, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर वाइज, ठीक है, इधर भी नहीं होगा इधर भी नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नोट बनाते जाओ प्लीज, वीडियो को पॉज करके स्लो करके देखो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। सवाल बहुत पूछा जा सकता है, नेट एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर आपका पीजी कोर्स वर्क कुछ भी हो, समझने में भी यूज होता है, एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स आल्सो। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, जो प्रोडक्ट है उसका मोमेंट क्या है, ठीक है, पॉइंट मूवमेंट, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द पी वैल्यू, टी वैल्यू, वी नीड टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, पैरामीट्रिक टेस्ट, दैट इज इंटरवल एंड रेशियो। नेक्स्ट इज फैक्टर एनालिसिस, पर्पस इज टू गो फॉर द सेम थिंग, इंटरवल एंड रेशियो, दिस टू थिंग्स विल नॉट बी यूजफुल, ठीक है। ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं क्या, जो हमारा पॉइंट में कैलकुलेशन होगा, 0.5, 0.10, 0.6, जैसे आपका होगा, आप पकड़ लो आपका हाइट हो, जैसे आपका हाइट हो कितना 5.7, तो हम पॉइंट में है ना, तो हम पॉइंट में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरवल एंड रेशियो, इसलिए उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। एंड इट्स ए पैरामीट्रिक टेस्ट, इसमें पैरामीटर्स बहुत है, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट, देयर इज नो पॉइंट नंबर, ओनली 1 2 5 6 7 ऑल दिस नंबर विल कम, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट, ठीक है। और इट इज कॉल्ड एज द नॉन पैरामीट्रिक डाटा, देयर इज नो पैरामीटर्स, यू कैन गो हियर 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 देयर एंड एनीवेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग, आई मेड वन स्मॉल वर्क फॉर यू, दैट इज द नॉमिनल, ऑर्डिनल, interval and ratio. See, nominal scale is small, ratio is quite big than nominal, इससे बड़ा है, और interval थोड़ा बड़ा है, और ratio जो है सबसे बड़ा है। मेन काम, मुख्य उद्देश्य क्या है नॉमिनल का, attributes are only name, ठीक है, मेन फोकस है नॉमिनल से नाम, ग्रुप और कैटेगरी, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मेन फोकस रहेगा इसके ऊपर। सेकेंड ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, एट्रीब्यूट्स टू द आर ऑर्डर, कोई ऑर्डर को दर्शाता होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इंटरवल मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, से डिस्टेंस ऑफ मीनिंगफुल, डिस्टेंस मीनिंगफुल, जो डिस्टेंस होगा वो मीनिंगफुल होगा, ऐसे नहीं कुछ भी होगा, ठीक है, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा। एंड रेशियो मतलब एब्सोल्यूट जीरो, मतलब ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस विल बी देयर टिल 0, पॉइंट 0 जो भी होगा ये इधर चलेगा रेशियो के अंदर। सो रेशियो इज क्वाइट बुक, ठीक है। सो जो भी क्वालिटी नॉमिनल के अंदर प्रेजेंट है वो क्वालिटी सभी में अंदर है, ठीक है, और जो क्वालिटी ऑर्डिनल के अंदर है दैट इज प्रेजेंट इन इंटरवल एज वेल एज रेशियो, बट नॉट प्रेजेंट इन नॉमिनल, ठीक है। और जो क्वालिटी इंटरवल के अंदर है वो क्वालिटी रेशियो के अंदर भी है, पर ऑर्डिनल और नॉमिनल के अंदर नहीं है। और जो क्वालिटी रेशियो के अंदर है वो क्वालिटी ओनली ऑन प्रेजेंट इन रेशियो, नॉट इज इट इज नॉट प्रेजेंट इन इंटरवल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर लोअर
कैलकुलेशन पार्ट लोअर एंड दिस इज फॉर द हायर कैलकुलेशन, ठीक है, दिस इज लोअर एंड दिस इज हायर, ठीक है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा रिगार्डिंग द स्केल्स। So this is our only one video I made for the your understanding purpose, scales. So this is very much useful. I think we have completed. Yes. So all this point, please make your own note and try to understand each point. किधर भी पूछा जा सकता है सवाल. So there are 4 types of scales under there, and dichromatic scales will come under nominal types of scales. जहाँ पर 2 वैल्यू को बोला जाएगा, जैसे yes, no, ठीक है, pass, fail and so on. So इस पिक्चर को आप याद कर दो अपना मन में, तो हो जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। सो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सब कुछ। यस, सो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग द स्केल। सो दिस इज आमिया दास एंड वी आर गिविंग द लेक्चर ऑन research aptitude. We have completed ICT. Please visit our channel to understand, and we are giving the lesson for YogaNet also. If you are preparing YogaNet 100 good, okay, you can visit our channel, or if you have any query, any doubts, you can connect to our mail. Okay, please note देखते जाओ, make your own notes and watch the video. Any query, any doubts, you can connect me at any time. Okay, तब तक के लिए bye bye, have a good day, prepare well.